तो दोस्तों नमस्कार। जैसा कि हम लोगों को मलेशिया टूर पे लाया गया है और बहुत ही मज़ा आ रहा है मलेशिया में। मलेशिया टूर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो हमने डमडम एयरपोर्ट, नेताजी सुभाष चंद्र एयरपोर्ट जो कोलकाता में है, वहाँ से इंटरनेशनल फ़्लाइट ली थी। एयर एशिया की फ़्लाइट थी हमारी और वो फ़्लाइट लगभग किस्मत से 5 साल में पहली बार लेट हुई। वो फ़्लाइट 1 बजे आई क्योंकि हमारी ट्रेन जो उसको हमें कैरी हो रही थी, हमें उसे होल्ड करना था फ्लाइट को, वो भी लेट हो गई थी। तो पहली बार फ्लाइट भी लेट हो गई, मतलब हमारा लक बहुत अच्छा काम करा था। हमें फ्लाइट मिल गई, 1 बजे फ्लाइट उड़ी हमारी और लगभग हम लोग कोलालम एयरपोर्ट मलेशिया में, जहाँ हमारी फ्लाइट ने टेक ऑफ किया, वहाँ पर हम लगभग सुबह 7 बजे पहुँच गए। अब यहाँ पे कल्चर है, मतलब यहाँ पे मतलब हर किसी का एक गवर्नमेंट रूल होता है। तो यहाँ का एक रूल है कि कोई भी होटल 3 बजे से पहले चेक इन नहीं देता। तो हम लोगों को एयरपोर्ट पे जैसे आए तो वहाँ से हम लोगों ने इमिग्रेशन प्रोसेस वगैरह जो होती है वो सारी प्रोसेस करके बाहर आए और वहीं से हमारी बसेस लगी हुई थी। हम लोग लगभग 40 लोग साथ में हैं और हम लोगों ने वहीं से टी ब्रेक लिया सबसे पहले, और टी के बाद में हम लोगों ने अपनी जर्नी और मलेशिया मतलब कोलालमपुर सिटी को पूरा ट्रैवल करना और समझने की पूरी कोशिश की। हमारे साथ एक टूरिस्ट गाइड था, उनका नाम संगीता मैडम है, और उन्होंने बताया कि ये जो मलेशिया है, मलेशिया में पम ऑयल की खेती बहुत ज़्यादा की जाती है। जब फ्लाइट टेक ऑफ कर रही थी तब मैं भी देख रहा था कि खेतियाँ बहुत सुंदर तरीके से और बहुत उच्च दर्जे की जाती है और बहुत सारे लोग खेती में इन्वॉल्व है यहाँ, क्योंकि पाम ऑयल यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे पेट्रोलियम का भी बिजनेस बहुत ज़्यादा है और उन्होंने बताया कि यहाँ पर कोबरा भी बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब अगर आप खेती वगैरह में घूम रहे हो तो या शायद आपका लकी डे हो सकता है या लास्ट डे भी हो सकता है, आपको कोबरा से बच के रहना पड़ेगा। हमारे टी के बाद में हम लोगों ने यहाँ पर टूरिस्ट गाइड ने बताया कि यहाँ पर किंग कल्चर चलता है। यहाँ पर हर 5 साल में 14 स्टेट्स है मलेशिया में, 14 में से 9 स्टेट्स ऐसी है कि जहाँ से किंग चुना जाता है। तो जैसे हम लोग प्रेसिडेंट चुनते हैं, यहाँ पे किंग शायद इलेक्ट किया जाता है और हर 5 साल में किंग होता है यहाँ पे। तो वहां से उन्होंने हमें सीधा किंग के पैलेस को देखने के लिए लेके गए। किंग का पैलेस जो है हम लोग अंदर जाकर नहीं देख सकते, बाहर से हमने देखा। वहां पर आज भी जैसे पुराना कल्चर होता है ना, घोड़े के ऊपर में रखवाल जो होता है, वहां पे बहुत अच्छे सारा सेटअप किया हुआ था। तो हम लोगों ने बहुत सारी फोटोज क्लिक की, बड़ा मजा आया। वहाँ से हमारी जर्नी निकली, फिर हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट बहुत प्यारा था, मलेशिया का पूरा इंडियन अरेंजमेंट किया गया था। थैंक्सफुल टू द टूरिस्ट गाइड एंड मतलब जिन लोग अरेंजमेंट के लिए मैं बहुत बहुत थैंक्स करना चाहता हूँ। मेरी इंडस्ट्री को भी थैंक्स करना चाहता हूँ, हमारे फाउंडर मेंबर्स को भी थैंक्स करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा उन्होंने इंडियन अरेंजमेंट हमें ब्रेकफास्ट दिया। उसके बाद वहाँ से यहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी की, प्रीमियम क्वालिटी की चॉकलेट्स फैक्ट्री है। चॉकलेट्स हैंडमेड चॉकलेट्स हैं जो कि पूरी की पूरी नेचुरल, मतलब नेचुरल प्रोसेस से और पूरी की पूरी वेजिटेरियन होती है। बहुत प्यारी प्यारी चॉकलेट्स थी, हमने वो देखने के लिए गए। वहाँ पे हमने टेस्ट किया, कुछ लोगों ने चॉकलेट्स खरीदी भी किया और फिर वो हो जाने के बाद में वहाँ से हम लोगों ने वहाँ से फिर हमारी जर्नी निकली। हम लोग लंच करने के लिए गए। लंच होने के बाद में हम लोग सीधा अपने होटल में 3 बजे के दरमियान आकर चेक इन कर लिया। आप जो देख रहे हो मेरा ये होटल रूम है, बहुत लग्जरियस सा होटल है, बहुत मतलब फैसिलिटी बहुत अच्छी यहाँ पे अवेलेबल है। उसी के बाद में हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा फ्रेश हो गए और 1 घंटा हमने नींद भी ले ली और उसके बाद में हमारा सेकंड जो जर्नी चालू हो रहा था मलेशिया के लिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने सेकंड में हम लोगों ने क्या किया, केएल टावर के बारे में बताना चाहता हूँ। दुनिया का सबसे पहली ऊंची बिल्डिंग कही जाती थी। बुर्ज खलीफा बनने से पहले वो दुनिया की सबसे पहली ऊंची बिल्डिंग हुआ करती थी, टूरिस्ट गाइड हमें बताया। और जब से बुर्ज खलीफा बना उसे सेकंड या थर्ड नंबर पे गिना जाता है। सबसे पहले 19 बताना चाहता हूँ कि मलेशिया ने ये सोचा था कि हम ऊंची से ऊंची इमारत बनाएंगे और उन्होंने बनाई थी। मलेशिया 1957 में आज़ाद हुआ, उसके बाद भी बहुत ज़्यादा डेवलप कंट्री बन चुका है। इतनी ऊंची ऊंची इमारतें, इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है यहाँ पर, मतलब अमेजिंग। मतलब कुछ वीडियोस है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, मेरे साइड स्क्रीन में आप लोग देख रहे हो।
हाँ, यहाँ के वातावरण के बारे में बताना चाहता हूँ। यहाँ का जो वातावरण है मोस्टली, मतलब मैं सोचता था कि लोग फॉरेन से इंडिया में आते हैं और इंडिया में आने के बाद उन्हें बहुत गर्मी लगती है, लेकिन पहली बार ऐसा मैं फील कर रहा हूँ कि मैं इंडिया से यहाँ और मुझे बहुत गर्म हो रहा है। यहाँ बहुत गर्म होता है। टूरिस्ट बता रहा था कि यहाँ ऐसा ही मौसम होता है 12 ही महीने। यहाँ 6 महीना बरसात आ सकती है, कभी भी आ सकती है, और बाकी दिन में सिर्फ गर्मी होती है। और अमेजिंगली पूरा दिन मुझे गर्मी हो रही थी, लेकिन रात में यहाँ पानी आ रहा था। हम जब केएल टावर देखने के लिए गए, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि एक ऊंचे, मतलब दुनिया की ऊंची बिल्डिंगों में से एक बिल्डिंग मानी जाती है, लगभग 2227 फीट ऊपर। जो लिफ्ट है वहाँ की सबसे फास्टेस्ट लिफ्ट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है उसे। उस लिफ्ट के अंदर हम बैठे और इतने रफ्तार से हम लोग 2000 फीट ऊपर चले गए। मतलब ऊपर जाते समय कान भी मतलब सुन हो रहे थे, ऑक्सीजन लेवल शायद कम होता है वहाँ पे। ऊपर में हम गए, वहाँ से 36 डिग्री के अंदर में हम पूरा मलेशिया देख सकते हैं। वहाँ की भी अच्छी वीडियोस हम लोगों ने बनाई। और केएल टावर अब तक तो मैंने सिर्फ रील्स में, वीडियोस में या मूवीज में देखा था, लेकिन पहली बार मैंने उसको लाइव खुद उसके अंदर जा करके देखा अपने पूरे टीम के साथ में, अपने सारे पार्टनर्स के साथ में। उसी के बाद में वहाँ से निकलने के बाद हम लोग ट्विन टावर भी देखने गए। ट्विन टावर की स्पेशलिटी मैं आपको बताना चाहता हूँ। पूरा का पूरा स्टील से बना है। 2 टावर है बीच में अटैच किए गए हैं। दोनों टावर एक ही जैसे, इसलिए शायद इसे ट्विन टावर कहा जाता है। हमने ट्विन टावर देखा, वो भी बहुत अमेजिंग है। उसके साथ भी बहुत सारी फोटोज क्लिक की। और मतलब आज बहुत ज़्यादा वहाँ पे कपल्स भी मौजूद थे, बहुत सारे लोग भी वहाँ पर थे, क्योंकि आज वैलेंटाइंस डे का दिन है। पूरे दुनिया में वैलेंटाइंस डे मनाया जाता है। और उसके बाद हम लोग फिर से दोबारा बढ़िया सा इंडियन रेस्टोरेंट के अंदर में इंडियन फूड डिनर लेने के लिए गए। डिनर लिया। लगभग हम लोग अपने होटल में आ चुके हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और एक और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इंडियन टाइम से 2.5 घंटा ज़्यादा आगे मलेशिया का टाइम चलता है। लगभग अगर इंडिया में अभी 8:30-9 बज रहे हैं, तो यहाँ पर 11 बज रहे हैं। और 11 बजे हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। मतलब मुझे ये बात समझ में आई है कि जो सारी स्किल अप करने की कोशिश करता हूँ मैं मेरी टीम को, मैं जो सारे काम करता हूँ, जो सारी एनर्जी फिलअप करता हूँ, जो सारी लर्निंग्स अपने लोगों को देता हूँ, जो सारा फील्ड में वर्क मैं करता हूँ, इसका फल बहुत मीठा होता है। मतलब एक स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ लाइफ जिसे कहते हैं, बेहतर अर्निंग, बेहतर लाइफस्टाइल, सारी चीजें यहाँ से हमको मिलती हैं। आम आदमी ने बदलाव करना चाहिए, बिलीव करना चाहिए, ये बात को समझना चाहिए कि जो कर रहे हो उसको करने से अगर पिछले 10 साल में जिंदगी नहीं बदली, तो आने वाले 10 साल में भी शायद नहीं बदलेगी। अगर आने वाले 10 साल में आपको जिंदगी को बदलना है, तो कुछ नया सोचना पड़ेगा, कुछ नया करना पड़ेगा, अपने आप को स्किल अप करना पड़ेगा। दोस्तों, आज ये जो मलेशिया टूर मैं कर पा रहा हूँ, इससे पहले मैंने तुर्की इस्तांबुल का टूर किया, उससे पहले मैंने दुबई का टूर किया, मैं ऑस्ट्रेलिया टूर अचीवर हूँ। कुछ ही समय के बाद थाईलैंड टूर चला जाऊंगा, कुछ ही समय के बाद दुबई का टूर है मेरा। तो ये जो सारा एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ मुझे मिल रहा है, साथ में एक बेहतर अर्निंग मिल रहा है, हम सबको मिल सकता है। सिर्फ इतना करना है, अपने आप पे बिलीव करना है कि आप अपनी क्वालिटीज को इम्प्रूव कर सकते हो, आप कॉन्फिडेंटली लोगों से बात कर सकते हो, आप लोगों को अपने साथ इन्वॉल्व कर सकते हो, और आप जिंदगी में बेहतर तरक्की हासिल कर सकते हो। दोस्तों, ये आज का हमारा पहला दिन मलेशिया का बहुत खूबसूरत रहा। जल्द ही कल का पूरा दिन, जो भी जर्नी हमारी होती है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। शाम में कई सारे वीडियोस भी आपको दिखाऊंगा, और जल्दी हम लोग मिलेंगे। दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।